हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक प्ले पढ़ेंगे जिसका टाइटल है हु इज़ टू ब्लेम, मतलब किसका दोष है। तो इस प्ले में, इस नाटक में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि चिमचोंग है जो कि एक मछुआरा है, एक बूढ़ी औरत है जो कि उसकी माँ है, प्रॉन, वुड का, लकड़ी का, एप्पल का पेड़, कॉक, आंट की लीडर, स्नेक, बोर, प्लेंटन ट्री, बैट, एलिफेंट, बाउल्डर और ये शेफ टोड। ये इस प्ले में, इस नाटक में करेक्टर हैं। तो यहाँ पर पहले सीन में क्या होता है कि म्यांमार में एक गांव में, एक छोटी सी, म्यांमार में एक गांव है जो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है और एक नदी उसके पास से गुजर रही होती है और एक छोटा सा फिशरमैन, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये उस नदी के किनारे पर बैठा होता है और पत्थर पर अपना चाकू घिस के उसकी धार को तेज कर रहा होता है। और एक छोटी सी हट है जो थोड़ी दूर पर है और एक रास्ता जा रहा होता है उस जंगल की तरफ, उसके पास से सीधे हाथ की तरफ से। तो ये पहला सीन है। तो वो जो मछुआरा होता है वो खुशी खुशी अपने आप से बोलता है कि अरे वाह, अब तो मेरा चक्कू शार्प होने वाला है, सिर्फ एक कुछ बार और मैं उसकी धार मतलब उसको स्ट्रोक मारेगा, पत्थर के ऊपर घिसेगा। और आउच आउच करके वो कहता है कि क्या हुआ, तो उसके पैर पे एक प्रॉन उसको काट रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अपने जो चक्कू के घिसने की आवाज़ है उस मतलब जब वो पत्थर पे चक्कू घिस रहा होता है तो वो जो प्रॉन है, जो कीड़ा है, वो उसकी आवाज़ से बहुत इरिटेट होके उसको काट लेता है। और जो चक्कू है वो उसके हाथ से छूट जाता है और एक एप्पल का पेड़ होता है लकड़ी का, उसके ऊपर जाकर टकरा जाता है, जिससे कि उसमें गहरा कट लग जाता है पेड़ में, और पेड़ इस बात से मछुआरे से गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो जो लकड़ी वुड एप्पल का ट्री होता है वो बोलता है कि ये सही नहीं किया तुमने मछुआरे, और तुमने टेक दैट फॉर हिटिंग मी, तुमने उस चाकू से मेरे को मारा। वो बोलता है कि ट्री, फिर उससे क्या होता है कि पेड़ जो होता है वो लकड़ी के, जो वुड एप्पल का पेड़ होता है वो मछुआरे को हिट करता है और वो कूद के, वो प्रॉन का जो मतलब उसका जो काटा होता है प्रॉन ने, वो कूद जाता है वहाँ से। तो जो उसका फल होता है पेड़ का, वो टूट करके पेड़ पर से वो एक मुर्गे के ऊपर गिर जाता है। अब वो मुर्गा जो कॉक होता है वो एकदम शॉक हो जाता है, अचंभित हो जाता है। फिर वो कॉक बोलता है, मुर्गा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ऊपर तुमने ये मेरे को मतलब कमज़ोर समझा, और मैं तुम्हारे साइज और ताकत को मैच नहीं करता, लेकिन तुमने मुझे कैसे मारा, तुम वेट करो, मैं तुमसे इसका बदला लूँगा। तो जो कॉक मुर्गा होता है वो उसकी वो परेशान हो जाता है और एक आंट जो चींटियाँ होती हैं उनके घोंसले के पास उसमें स्क्रैच कर देता है, और ये सोचकर कि वो जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगी सारी चींटियाँ। तो वो आंट की जो लीडर होती है वो बोलती है ठीक है, तुमने मेरे साथ मजाक किया। तो वो कहता है, तो उसकी मजाक बनाते हैं कि कॉकी ठीक है, अब तुम जाओ, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, अब तुम्हें पता है। जो दूसरी चींटियाँ हैं वो बोलती हैं कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो जब उसकी आंट को जब ये कमांड मिलता है तो वो आगे की तरफ बढ़ती हैं और उनके पास से एक सांप जा रहा होता है, उसको पूरे शरीर में काट लेती हैं। तो फिर वो सांप बोलता है कि डोंट पिक ऑन मी, कि मेरे को मत काटो, तुमने मुझे मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तो मुझे जाने दो। तो वो स्नेक जो सांप होता है वो हिस की आवाज़ करता हुआ जंगल में भाग जाता है और वहाँ पर एक बोर को पैर में काट लेता है। फिर वो बोर बोलता है कि व्हाट ऑन अर्थ डिड यू डू डैट फॉर, कि तुमने इस पृथ्वी पर क्या किया। तो स्नेक बोलता है, सांप बोलता है कि तुम पहले हो जो कि मेरे को सबसे पहले मिले, जिसको मैंने निशाना बनाया अपना, तो ठीक है, मैं तुम्हें वापस नहीं काटूंगा, लेकिन मुझे किसी दवाई के पेड़ की जड़ों को मुझे ढूंढने दो। तो वो जल्दी जल्दी जाता है और पेड़ के प्लेंटेन पेड़ की जड़ों को खोदता है, और इसकी वजह से वो पेड़ की जड़ें हट खोदने की वजह से वो पेड़ गिर जाता है, और उस पर एक बैट यानी कि चमगादड़ सो रहा होता है पेड़ के ऊपर, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो उड़ जाता है आके। तो और अचानक से क्या होता है, वो एक हाथी के कान में घुस जाता है, और ड्रिंकिंग वाटर, जो कि जो हाथी था वो नदी में किनारे पर पानी पी रहा होता है। तो इस तरह से फिर वो बैट बोलता है, चमगादड़ बोलता है कि हे भगवान, कि मैं कहाँ आ गया। कान के अंदर उसको पूरा अंधेरा और बाल बाल दिखाई देते हैं और थोड़ी सी स्मेल भी आ रही होती है गंदी। तो वो कहता है कि मैं कहाँ आ गया, वाइल फूड इज़ सो क्लोज, कि मेरा खाना इतना नज़दीक था। तो ऐसा कह करके वो जो चमगादड़ होता है वो हाथी के कान के अंदर काट लेता है, और हाथी जो होता है वो दर्द के मारे बहुत ज़्यादा कराहने लगता है, और वो अपने आगे के पैर को ऊपर उठाता है और एक बुलडोज़र बाउल्डर को
पास में ही जो पड़ा था उसको धक्का मारता है, और वो जो बाउल्डर होता है वो एक पास दूर में एक झोपड़ी होती है, उसको जाकर टकरा जाता है और उसकी झोपड़ी की दीवारों को तोड़कर अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो उस झोपड़ी में रह रही होती है। वो अपनी दीवार को टूटता हुआ देखती है और उस बोल्डर पर चिल्लाती है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम मूर्ख बोल्डर, तुमने देखो तुमने क्या किया, अब तुम्हें मेरे घर को दोबारा से बनाने का खर्चा देना होगा। तो बोल्डर बोलता है कि क्या यू वांट मी टू पे यू, कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चुकाऊंगा तुम्हारे घर को दोबारा बनाने का खर्चा, मुझे क्यों चुकाना चाहिए, मैं तो तुम्हारे घर की दीवारें नहीं तोड़ना चाहता था। ये मेरा आई वॉज माइंडिंग, मैं तो अपना काम कर रहा था, ये हाथी था जिसने मुझे धक्का दिया, किक मारी, और मैं इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि क्या ऐसा हुआ, तो ठीक है, मैं तुम्हारे उस बदमाश हाथी को पकड़ती हूँ। तो इस वो जल्दी जल्दी जाती है, और इसी बीच में क्या होता है, वो चमगादड़ जो है वो कैसे भी करके हाथी के कान से निकल गया होता है, और वो हाथी जो है शांत हो गया। फिर वो औरत उसके पीछे जाती है, तो वो कहती है क्या तुम अपने आप में इंजॉय कर रहे हो जम्बोलीना। हाथी बोलता है कि क्या तुम मेरे को सजा दोगी, कि वो बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ तुम ज़्यादा शैतान, तुम्हें मेरे घर के को दोबारा बनाने का खर्चा देना होगा। तो हाथी बोलता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं खुद परेशान था कि एक जो बैट चमगादड़ था वो पेड़ के ऊपर सो रहा था, वो मेरे ऊपर उसने मेरे को काट लिया, और मेरे से उस बॉर्डर पे किक लग गया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और वो चमगादड़ को पकड़ो, उसे सजा दो क्योंकि उसने मेरे कान में काटा। तो वो चमगादड़ के पास जाती है, चमगादड़ से बोलती हुई कहती है मेरा कैसा दोष, मैं तो सो रहा था पेड़ के ऊपर, प्लेंटन ट्री के ऊपर, तो अचानक से मेरे ऊपर बिना किसी कारण के मेरे ऊपर पत्थर फेंका, और मैं क्यों उसका दंड भुगतूंगा, वो प्लेंटन ट्री देगा उसका जो तुम्हारे मकान बनाने का खर्चा है। फिर बूढ़ी औरत उस पेड़ के पास जाती है जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो कहता है कि मुझे माफ़ करो। प्लेंटन ट्री बोलता है कि क्या तुम मेरे को देख नहीं पा रही हो कि मेरे को किस तरह से बोर ने मेरी जड़ों को उखाड़ दिया और मैं पूरी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई। तो वो बूढ़ी औरत पास में देखती है कि वो बोर का पैर कटा हुआ पड़ा हुआ है, तो वो उसको देख कर गुस्सा होता है और वो भागने की कोशिश करता है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि रुक जाओ बोर, तुम्हें जो मेरा घर टूटा है उसको खर्चा देना होगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा कोई गलती नहीं है, सांप ने मेरे पैर में काटा है, और फिर तुम्हें सांप के पास जाना होगा तुम्हारे घर बनाने का खर्चे के लिए। तो वो फिर सांप को पकड़ती है, वो जल्दी जल्दी सांप को ढूंढती है, और वो अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेता है। तो सांप कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि तुमने मेरा घर तोड़ा है और तुम्हें उसे अब मेरे घर का जो नुकसान हुआ है उसका खर्चा तुम्हें चुकाना होगा। तो सांप बोलता है सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करो और मुझे जाने दो। वो ऐसे अपनी स्किन छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि कम आउट मिनी बीस्ट, मतलब चींटियों ने, वो सांप बोलता है कि चींटियों ने मुझे काटा था। तो वो बूढ़ी औरत चींटियों के पास जाती है, बोलती है कि मुझे तुमसे लड़ाई करनी है। तो फिर वो चींटियों की जो लीडर होती है वो बोलती है कि लेकिन तुम्हें हमसे लड़ाई क्यों करनी है। तो ओल्ड वुमन कहती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तो मेरे घर का जो नुकसान हुआ है उसका खर्चा तुम्हें देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो आंट लीडर बोलती है कि पहले तो मिस्टर कॉक को बोलो जो कि यहाँ पर जिनकी वजह से मेरा घर बिगड़ा। तो जो मुर्गा था वो फ्लटरिंग करने लगता है अपने पंखों को उड़ने के लिए। तो कॉक बोलता है कि मुझे दोष मत दो, पहले उसको मॉन्स्टर ट्री को बोलो जिसने मेरे को मारने की कोशिश की। तो फिर वो वुड एप्पल के पास जाता है, और वो बोलता है कि एक मिनट रुको, दैट वॉज नॉट सपोज टू, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन लापरवाही की वजह से जो आदमी मुझे काट रहा था, जिसने मेरे ऊपर चाकू फेंक के मारा, उसकी वजह से चोट लगे। तो वो औरत उस आदमी को देखती है और ढूंढती है उसके बेटे को, जो कि मछुआरा चिमोंग होता है। बूढ़ी औरत कहती है बेटा तुम्हें मेरे घर का दोबारा बनाने का खर्चा देना होगा। तो वो मछुआरा बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल दूंगा माता जी, बट फर्स्ट लेट मी कैच द मेन प्रो, लेकिन सबसे पहले मुझे उस प्रॉन को पकड़ने दो। वो छोटा सा कीड़ा, उस छोटी सी चीज़ की वजह से ये सब परेशानी हुई है। तो वो जो मछुआरा होता है वो एक छोटा सा जाल बिछाता है, जाल डालता है नदी में, और उस प्रॉन को पकड़ लेता है। इसी बीच में जो दूसरे जितने भी प्राण जीव जंतु होते हैं वो सब मछुआरे के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और बूढ़ी औरत के, और वो उस प्रॉन को गुस्से से देखते हैं। तो मछुआरा कहता है कि तुम मरने को डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने जो बदमाशी की है वो उसकी वजह से, तुमने जो शैतानी की है। कॉल शेफ टोड।
तो वो पता है कि वो बहुत ही अच्छा सूप बनाता है, प्रॉन का सूप बनाता है। तो पानी तैयार है और वो एक बर्तन में प्रॉन को डाल के मछुआरे को उसका सूप बनाता है और वो उस सूप को सूप ऑलमोस्ट रेडी होता है। फिर शेफ टोड बोलता है कि आओ मेरे प्यारो, लेट मी टेस्ट हाउ टेंडर यू है, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितने स्वादिष्ट हो। और ऐसा कहकर वो शेफ टोड जो होता है वो प्रॉन के एक छोटे से टुकड़े को काट लेता है और वन पीस बिकम, एक पीस जो होता है वो दो में बच जाता है और बहुत जल्दी ही वो प्रॉन का सूप ख़त्म हो जाता है। और व्हेन द अदर्स अराइव टू हैव द सूप, और दूसरे भी सूप लेते हैं और वो बहुत निराश हो जाते हैं कि सूप डज नॉट टेस्ट ऑफ प्रॉन एट ऑल। तो उप्स सॉरी ऐसा कह के दूसरे भी देखते हैं कि कितना टोड ने क्या किया और हर एक कोई उसको नदी में डाल देता है। तो इस तरह से बच्चों किसका दोष था ये ढूंढने के चक्कर में कितने सारे लोग परेशान होते हैं, इस प्ले में ये बताया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।